मेरा एक एम्प्लॉई है, कल मुझे उसने बताया कि उसकी 45,000 तनख्वाह है, ना उसके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना घर है। उसकी सिम ब्लॉक कर दी कि अब फाइलर नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे ये बताएं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी जाती है। किसी में जुर्रत हुई है, किसी से पूछ ले, किसी जर्नैल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने ये कहां से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है, जिसके पास साइकिल तक नहीं है। और आप जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई हैं, उनसे किसी ने आज तक पूछा है? बल्कि ये मुझे बताया गया है कि एफबीआर को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है वीवीआईपी को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असेंबली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने पीएम हाउस का बजट इंक्रीज किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया, और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आपका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह, आप जाके चेक कर लें। आपके एमबीए 25,000 रुपए पे आपका हबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे? और ये जो मीडिया वर्कर्स बैठे हैं, इनकी 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और ज्यादातर लोगों को कैश तनख्वाहें मिलती है मीडिया में। आज तक एफबीआर ने पूछा है किसी मीडिया से आप कैश तनख्वाहें क्यों देते हैं? एक टैक्स, लोगों के टैक्स कटते हैं, जमा नहीं कराए जाते। पूछे, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली काश तव्हांखे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलाजत हुई। तव्हां जेका हाणे ॻाल्हियूं ॿुधियूं, जेके सीनियर सहाफ़ी आहिनि, असांजा पुराणा कलीग रही चुकिया आहिनि। सनाउल्लाह साहब जंहिं सवाल पुछिया हुकूमत जे वज़ीरनि सां, वज़ीर ख़ज़ाना सां, ऐं ॿिया जेके हुते मौजूदु हुआ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐं यकीनन सॼो मुल्क इहो ई सवाल पुछे थो, ऐं असां सहाफ़ियुनि जो कम ई आवाम जी नुमाइंदगी करणु आहे। मां सम्झां थो कि सनाउल्लाह साहब यकीनन सही तरीक़े सां आवाम जी नुमाइंदगी कई आहे, सही सवाल उते खयों आहे, सही प्लेटफॉर्म ते इहा आवाज़ आवाम जी पहुचाई आहे। यकीनन अॼु असांखे सोचण जी ज़रूरत आहे कि टैक्सनि में 40% इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, यानी आवाम ते 40% पुठिएं साल खां वधीक बोझ विधियो वियो आहे। पर हुकूमत पंहिंजे ख़र्चनि में का कमी न कई आहे। तव्हांखे हिकिड़ो नंबर ॿुधायां कि हिन महिल जेके ॻाल्हि सनाउल्लाह साहब बि कई कि पीएम हाउस, नेशनल असेंबली, सेनेट, सभिनीनि जा ख़र्चा वधाया विया आहिनि। नेशनल असेंबली, क़ौमी असेंबली जेके असां चवंदा आहियूं, हुनजे बजट में 400 करोड़ जो इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। यकीनन अहिड़े हाल में जॾहिं मुल्क कर्ज़नि ते हले थो, छा क़ौमी असेंबली या नेशनल असेंबली जे बजट में 400 करोड़ जो इज़ाफ़ो थियणु घुरिजे हा? ॿियो त असांखे इहो बि ख़बर आहे कि सेनेट जे बजट में 224 करोड़ जो इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। हाणे असां त ग़रीब मुल्क आहियूं, असां त कर्ज़नि ते हलूं था, IMF खां लैंडिंग था कयूं, कर्ज़ वठी करे हलायूं था सिस्टम खे, ऐं अहिड़े में यकीनन सरकारी मुलाज़मीन जी पघारूं त वधियूं, छो जे करे हुननि जी पघारूं न वधंदियूं त कमु हलंदो कोन, मुल्क सिधो कोन थींदो। हिन करे हुननि जी पघारूं त वधियूं, पर हे जेके इदारा आहिनि हिननि जे एक्सपेंस में बि इज़ाफ़ो थियो आहे। यानी जेके बि हूंदा आहिनि ऑफिसिस, चेंबर्स हूंदा आहिनि, चेयरमैन सेनेट जा, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट जा, ऑपोज़िशन पार्टी जेके रूलर आहिनि हुननि जा, यकीनन सभिनीनि जा अख़राजात वधिया आहिनि। ऐं सोचण जी ज़रूरत आहे कि आख़िर केसि ताईं। हिन महिल क़ौमी असेंबली लाइ जेको बजट रखियो वियो आहे उहो आहे 12 अरब 73 करोड़ रुपया, सेनेट लाइ 7 अरब 24 करोड़ रुपया। यकीनन जेके असेंबली में अरकान वेठा आहिनि हुननि जी पघारूं बि वधियूं आहिनि, हुननि जा अलाउंसिस बि वधिया आहिनि, ऐं हाणे उहो अलाउंसिस जेके मुराद आहिनि उहो 2 अरब 64 करोड़ रुपए ताईं पहुची वियूं आहिनि। यकीनन हिन असैम्बली में जेका असांजे साम्हूं डिटेल्स आयल आहिनि, हिन जे मुताबिक़ सभिनीनि जी पघारूं वधियूं आहिनि, सभिनीनि जा पैसा वधिया आहिनि, ऐं को बि हुकूमती अख़राजात न घटि थिया आहिनि। जंहिंखे असां चवंदा आहियूं एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स अचणु घुरिजनि, कि अगरि हुकूमत चाहे थी कि आवाम वधीक टैक्स ॾियनि, आवाम वधीक परफॉर्म करे, मईशत खे पेरनि ते बीहारनि, पाकिस्तान जा कर्ज़ा लाहिनि, त हुन लाइ ज़रूरी इहो बि आहे कि जेके हुकुमरान जमात आहे, जेके असां रूलिंग एलीट चवंदा आहियूं, हुननि खे बि पंहिंजा अख़राजात घटि करणा हूंदा ऐं क़ुर्बानी ॾियणी हूंदी। छो जे करे अॼुकल्ह हर को जानवर वठे थो, ईद मथे ते आहे ऐं क़ुर्बानी जी ॻाल्हियूं इलाही पियूं थियनि, ऐं हिन बजट में बि आवाम खां जाम क़ुर्बानियूं वरितियूं वयूं आहिनि। छो जे करे GST जी छूट ख़तमु थियण सां 7,000 अहिड़ा आइटम आहिनि जेके महांगा थींदा। ऑब्वियसली खोड़ माण्हू अॼु इहो सवाल ई पुछनि था कि स्टॉक मार्केट में त अॼु वॾी तेज़ी आई आहे, अॼु रिकॉर्ड तेज़ी ॾिठी आहे स्टॉक मार्केट में, को 3,000 खां वधीक पॉइंट्स पॉज़िटिव बंदि थी आहे मार्केट, जंहिंखां पोइ यकीनन माण्हुनि चयो त
स्टॉक मार्केट बजट जो हिकिड़ो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स वरितो आहे, स्पेशली जेके नॉन फाइनल्स लाइ सख़्ती थियूं आहिनि ऐं ॿियो जेको कैपिटल गेन्स टैक्स आहे हुनखे नॉर्मल टैक्स में कन्वर्ट न कयो वियो। यकीनन इहे त ॻाल्हियूं थियूं ई थियूं, पर जेके कारोबारी बिरादरी आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल जे तौर ते पाकिस्तान बिज़नेस फोरम मुंहिंजा जेके चेयरमैन आहिनि उहे चवनि था कि इहो बजट इंतिहाई मायूस कोन आहे। यकीनन हुननि खे उदासी थी आहे हिन बजट खे ॾिसी करे, छोकी तवक़ो पिया कनि कि को अहिड़ा इक़दामात कया वेंदा जंहिंसां कारोबार ईज़ी थींदो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहितर थींदो ताकि ॿाहिरां इन्वेस्टमेंट अचे। छोकी असांखे ख़बर आहे कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहिब ॻोल्हा वज़ीर आज़म आहिनि, आए ॾींहुं टीवी ते वेही करे इहे स्टेटमेंट ॾींदा आहिनि कि पाकिस्तानी पाण पंहिंजे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोन था कनि, ॿाहिरां माण्हू किथां ईंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करणु। दुबई में नंबर 3 जेका सभिनी खां वधीक कंट्री इन्वेस्टमेंट कंदो आहे उहो पाकिस्तान आहे रियल स्टेट में, पर उहा इन्वेस्टमेंट हाणे पाकिस्तान में कोन थी थिए। पाकिस्तानियुनि खे पाण एतमाद कोन्हे पाकिस्तान जी इन्वेस्टमेंट पे, त ॿाहिरनि जे माण्हुनि खे कीअं कॉन्फिडेंस ईंदो, एतमाद ईंदो ऐं हुते पैसो पंहिंजो हणंदा। ॿी जेका हुननि ॻाल्हि कई आहे कि टैक्सिस जो सुनामी अची चुकियो आहे, हिन ॻाल्हि में को शक न आहे कि जॾहिं 40% टैक्स में इज़ाफ़ो थींदो तक़रीबन, त पोइ सुनामी त ईंदो ऐं यकीनन ॾिसणो हाणे कीअं थींदो आहे। हुननि इहो बि चयो आहे कि मईशत न हलंदी, इंडस्ट्री खे जेका बिजली मिले थी इलाही महांगी आहे, एक्सपोर्ट ते जेको टैक्स लॻो आहे उहो सही न आहे। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपकी कीमती वक्त के लिए, आप हमेशा हमारा अपना टाइम निकालते हैं, हमारे लिए ग्रेटफुल। सर, आज जो हमने इस तरह स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी तो यकीनन एक तो बताया जा रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को चेंज ज़्यादा नहीं किया गया, और दूसरा नॉन फाइलर्स के लिए जो सख्ती की गई है उसको बहुत पॉजिटिवली लिया स्टॉक मार्केट ने। आपकी नज़र में ये तेज़ी जेन्युइन थी या आर्टिफिशियल बबल या नंबर फजिंग? एंड सेकेंडली सर, जो लोग तनकीद कर रहे हैं इस वक्त बजट पे, आप भी यही समझते हैं सर, क्योंकि आप भी एक बिजनेसमैन हैं, कि 16 से 17 सेंट फी यूनिट पर बिजली अगर मिलेगी इंडस्ट्रीज को तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? और अगर ये 38% FBR के टैक्सेस टारगेट बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो सर कारोबार करना मुश्किल होगा, मईशत सही तरह चल पाएगी? ज़ुबैर मोतीवाला साहब। लेकिन बात आपने 2-3 सवाल एक साथ कर जी सर। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो इंडिकेटर्स पे चलती है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज इमोशंस पे चलती है, सेंटिमेंट्स पे चलती है, और कोई भी एक खबर उसको पकड़ के चलती है। हमारे बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में कि वो बाजार को उठाना चाहें तो बहुत ऊपर उठा सकते हैं। अभी जो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा या डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगा, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, उसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन मेरी नजर में जितनी बढ़ी है उतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था, उसको पॉजिटिवली लिया स्टॉक एक्सचेंज ने और मार्केट के अंदर तेजी आई। दूसरा जवाब जो आप कहिए है ना कि एक्सपोर्टर्स, और अगर आप 16-17 सेंट की बिजली बात कर रहे हैं, आज तो 18 सेंट की बिजली है, और हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं प्री बजट के अंदर उसमें उसकी रैशनलाइजेशन की बात हुई है, 9 सेंट और 10 सेंट की बात हुई है। तो वो उसका क्या रिजल्ट आता है एक आध दिन के अंदर वो हमको देखना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो बहुत तकलीफ वाला मामला हो जाएगा। गैस के रेट की रैशनलाइजेशन की बात हुई है, यूनिफॉर्म गैस रेट की बात हुई है, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से जो ना वो भी हो जाए। क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट जो है ना वो ऐसी चीज है, एक्सपोर्ट है ये, यानी मेरे घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये मैंने बाहर भेजना है। जब मैं बाहर भेजता हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया के अंदर 152 ममालिक है जो दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। जब वो दोनों एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी और अगर मेरी कॉस्ट में फर्क होगा तो मैं तो अनकॉम्पिटिटिव हो जाऊंगा दुनिया की मार्केट में। मेरे को मैं ये चाहता हूँ कि हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, किसी किस्म का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमसे सब्सिडी ना ले और हमारे पर अपफ्रंट लोडिंग ना करे, हमारे रॉ मटेरियल्स को जो है ना वो उसको ड्यूटी फ्री आने दें। इसके बाद जितनी ऐसी चीजें जो हो सकती हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट की कॉस्ट, एक्सपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम करने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना चाहिए। इसी तरह से होगा। अब इसमें जो 3,500 अरब रुपए की जो टैक्सेस लगे, लमाला इसका कहीं ना कहीं से इफेक्ट तो आएगा। जब आप सारी चीजों पर से एग्जेम्पशन विड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब हर चीज पे टैक्स लग जाएगा, जहां कल नहीं था वो आज है। अब उसमें तो फिर फार्मास्यूटिकल भी आ गया, इसमें बहुत सारी ऐसे शोबे हैं जो आ गए। तो इट सख्त बजट है और हालात भी बड़े सख्त हैं। इसमें भी कोई मैं बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं कहता तो उन्होंने पूरा वो किया। IMF के जो ना वो डिक्टेशंस भी हैं, IMF को हमने फॉलो भी करना है, IMF के प्रोग्राम में हमने रहना भी है, और IMF के प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान के प्रॉब्लम और मसाइल खड़े हो सकते हैं। उसी हिसाब से ये बजट बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त जो है अगले साल का वुड बी अ डिफिकल्ट ईयर।
जुबैर साहब, एक्सपोर्ट पर टैक्स को 1% से 40% पर ले जाना, 5-10 की बात होती, 15 की बात होती तो हजम भी होती, 1% से 40%। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। देखें, जो 1% जो टैक्स है ये टर्नओवर पे था, यानी मेरी सेल अगर 100 रुपए की है उसमें तो सारी चीजें है ना जी। और जो इनकम टैक्स होता है वो नेट ऑफ पे होता है, यानी आपने जो सारे खर्चे किए, कॉस्ट चली गई, सब चली गई के बाद आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ उसका 40% लगता है, उसका 32% लगता है, उसका 35% टर्नओवर का नहीं होता। जब ये 1% टर्नओवर है ना, इट इक्वल्स टू नॉर्मल रिजीम के 22.5% के बराबर है। अब अगर उन्होंने इसको मिनिमम टैक्स किया है और अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके आते हैं तो फर्दर 8-10-12% जो है ना हमको भरना पड़ेगा इन द रिजीम, इन द इनकम टैक्स रिजीम। वो टर्नओवर का तो हो ही नहीं सकता। टर्नओवर का 40% तो मतलब वो 3% और 4% की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो तो हो ही नहीं सकता। ना वो कर रहे हैं, ना वो कोई ऐसा कोई स्टेप लिया हुआ है। 1% को मिनिमम टैक्स किया है और फिर जो है ना इनकम टैक्स की जो उसके अंदर आपने अपने जो नफा किया है, नुकसान किया है, अगर नुकसान किया है तो आपको मिनिमम 1% तो भरना है। अगर आपने नफा किया है 1% के मिनिमम टैक्स से ज्यादा, मिसाल के तौर पर अगर 1% से आपके 100 रुपए बनते हैं और आपने अगर 101 रुपए कमाए तो आपको 1 रुपए पे टैक्स देना है, जो नॉर्मल रिजीम का टैक्स है, जो सारे पाकिस्तान में लोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि 1% से 40% किया है। ठीक सर। तो ये, लेकिन हम उसको बिल्कुल 100% इसको हम कबूल नहीं करते, क्योंकि ये जब लाया गया था तो उसकी चेक क्यों लाया, ये 1% टर्नओवर पे टैक्स क्यों आया? इसलिए आया कि एक्सपोर्टर्स को उस वक्त की गवर्नमेंट ने, मतलब यही गवर्नमेंट थी, शायद मियां साहब भी थे, वो जो है ना उस गवर्नमेंट में ये फैसला किया गया कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है और एक्सपोर्टर को पीस ऑफ माइंड देना है, मार्केटिंग के लिए टाइम देना है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए टाइम देना है, क्वालिटी कंट्रोल्स में उनको जो ना कॉन्सेंट्रेट करवाना है, बजाय इसके कि एपीआर की जो है वो ये फाइल करने में और ये ऑडिट आ रहा है और वो मर्चा चाहिए, उसको खत्म करने के लिए एक कैलकुलेशन की गई बाकायदा। उस जमाने में 30% शायद था इनकम टैक्स का रेट, उसको कैलकुलेट करके 22.5% का 1% बनता था, तो वो लेवी किया गया टू गिव द पीस ऑफ माइंड टू द एक्सपोर्टर। ये नहीं था कि जी आप जो है इसको वापस इसको अगर करेंगे तो पीस ऑफ माइंड कहां जाएगा, फिर ये तो वही सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप 1% है और आप समझते हैं कि ये कम है तो आप 1.1 कर लें, 1.2 कर लें और अपने रेवेन्यू को पूरा कर लें। एक्सपोर्टर की जो है ना उसके अंदर जो आपकी जो उसकी लाइफ है या उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। सर, पाकिस्तान बिजनेस फोरम का ये कहना है कि अगर टैक्स के मामलात मजीद मुश्किल किए गए तो इससे टैक्स चोरी बढ़ेगी और नॉन फाइलर्स को कोई बेनिफिट या इंसेंटिव देना चाहिए था ताकि वो अट्रैक्ट हों और वो टैक्स देना शुरू करें, न कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी करनी चाहिए थी। योर ओपिनियन सर? देखें, आई टोटली एग्री विद दैम। बात यह है कि जब आप कोई टैक्स की रिजीम को नई को लाते हैं तो कैरेट एंड स्टिक दोनों होनी चाहिए। ये जो ना आप अगर उनको कोई कि अगर आप इस टैक्स नेट में आएंगे तो आपको ये चीजें जो है ना आपको हासिल होंगी, आपको बिजली पे जो टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा, बिजली के बिलों में कोई ना कोई ऐसी मुराद दे देते जिससे जो है ना ये लोग इसके अंदर आने में अट्रैक्ट होते। आज अगर आप लॉटरी की टिकट बेचते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होता है ना जी, कि मुझे प्राइज मिलेगा तो इतना बड़ा प्राइज मुझे मिलेगा, लोग पैसे निकाल के देते हैं। जब आपने किसी की जेब से पैसे निकलवाने वो भी हमारे तरह के, जिसमें अगर पूरे 25 करोड़ लोगों के अंदर अगर 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं तो विच इज नंबर इज स्टिल शेमफुल ना। तो इसको तो नंबर होना चाहिए, कम से कम 2 करोड़ का नंबर होना चाहिए और छोटे बड़े सब मिला के, तो उसको नंबर को बड़ा करने के लिए डंडे से बड़ा नहीं होगा। आई थिंक दैट यू हैव टू इंसेंटिवाइज द सेक्टर एंड सी दैट दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पेइंग टैक्स because they're getting the rewards for it. सर, पंजाब के लिए कहा जा रहा है कि उनका 5.4 ट्रिलियन का जो बजट आया है वो टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है उसे। सर, ये कोई नंबर्स के साथ, अल्फाज के साथ हेर फेर करके ये टैक्स फ्री तो हो नहीं सकता सर। देखिए, टैक्स फ्री तो ये बजट भी है। देखिए, एग्जाम्पशंस के विड्रॉ करते हैं तो भी टैक्स लग जाता है। जब आप एक चीज को आपने दिया हुआ एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कि जी 10% जो है ना आपके ऊपर टैक्स होगा, अब वो इंक्रीमेंटल जो है ना 20% हो और आपने इसको इंक्रीमेंटल को निकाल लिया तो आपके ऊपर 10% टैक्स तो पड़ गया ना। लेकिन इन थियोरेटिकली आपने कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन जो एग्जम्पशंस थे, जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था, उसको आपने विड्रॉ कर लिया, तो वो भी एक तरह का टैक्स होता है। मुझे नहीं पता कि टैक्स फ्री बजट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में हो सकता है, शायद होगा भी, और अगर किया है तो बहुत अच्छा किया है ना। सर, शायद खाकान अब्बासी साहब आजकल कहते हैं, बार बार ये बात कहते हैं, रिपीट करते हैं कि आज पाकिस्तानी जो है वो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में नहीं लगा रहा,
फिर हम बाहर से इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसे क्रिएट करेंगे? योर आंसर टू इट सर। मैं समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में आज भी इतनी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, इतने कारोबार चल रहे हैं और ग्रोथ भी है, सब कुछ है। हाकान अब्बास साहब का शायद ये पॉलिटिकल बयान हो सकता है, क्योंकि ये तो जो है ना हमारे हर दौर में, जब इनका अपना दौर था, हम FDI के लिए कोशिश करते थे। मैं BOI का चेयरमैन था उससे पहले हम पूरा सारा दुनिया घूमते थे लाने के लिए इन्वेस्टमेंट। जरूर टैक्सेशन के हवाले से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हालात थोड़े खराब हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो है ना बिल्कुल ही कोई हम पाकिस्तान जो है, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 58 नंबर पे हैं गालिबन। अब मैं अभी इथोपिया गया था, देवर 156 नंबर पे थे। वो भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे थे, वो उन्होंने भी हमको बुलाया था कि आप यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें, उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन की। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का फॉरेन कंट्रीज से ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हम पॉलिसीज बना सकते हैं, कंड्यूसिव इनेबलिंग एनवायरनमेंट मुहैया कर सकते हैं, और वो ताकि उनका कंड्यूसिव हो, प्रॉफिटेबिलिटी को हम उनको मेक श्योर कर सकते हैं। और ये मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे हो हाकान अब्बास साहब का किसी और रेफरेंस के साथ उनका ये स्टेटमेंट होगा। आई डोंट थिंक कि वो ये कहेंगे जी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो बाहर कौन करेगा। अभी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एलसीआई खुल रही है, कम हो गई हैं बिकॉज आपकी सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम है, आपकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की प्रॉब्लम है। अब ये पता नहीं है ना मुझे कल क्या होगा। अब डॉलर रुपी पैरिटी की प्रॉब्लम है। ये देखिए कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है, चाहे यहाँ करे चाहे कहीं और करे, इन सारी बातों को अगले 5 साल के लिए देखना चाहता है। तो अगर गवर्नमेंट समझती है कि इसको बाहर की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और हम भी इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें और प्रॉफिटेबिलिटी को मेक श्योर करें कि भाई आप पाकिस्तान में करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी। चाइना में जब इंडस्ट्री लगती है तो वो उसको जो लगा रहा है तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी गारंटी करते हैं, और अगर उसको नुकसान होता है तो हम कहते हैं एक्सपोर्ट करो। जिस तरह सर हमने IPP को गारंटी की थी और वो हम कैपेसिटी चार्जेस पे करते रहते हैं, हमने भी गारंटी किया था सर उनको प्रॉफिट होगा, और हम अभी तक दे रहे हैं, कंगाल हो गए। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक सर। ये बताइए आम आदमी सोचता है जुबैर साहब, इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। बिल्कुल ठीक, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हवा में हमने कोई बात की। उस वक्त हमको बिजली की जरूरत थी, आज हमें लगता है कि बहुत खराब हो गया, लेकिन जो इन्वेस्टर, लेकिन सर हद तो ये है ना सर, गारंटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, जुबैर साहब करता ही नहीं। अभी भी डिमांड सप्लाई में 6000 मेगावाट का गैप है। हम 43,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन 26 भी नहीं कर रहे हैं, डिमांड भी पूरी नहीं कर रहे हैं। सैड सिचुएशन तो ये है ना सर। सर एक चीज सही बात है, नहीं देखिए इसमें मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, ठीक सर, ये गलत था। IPPs के साथ जो उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए वो बहुत हाई रेट्स के ऊपर किए, डॉलर टर्म्स में किए। आप ये देखो ना, अगर 17 सेंट था 100 रुपए के डॉलर में तो 17 रुपए बनता है, और आज के डॉलर में 51 रुपए बन गया। तो उन्होंने तो डॉलर टर्म्स में एग्रीमेंट किया ना जी। वो तो हमारी उनकी ख्वाहिश पे नहीं है, हमारी ख्वाहिश पे ये हुआ। और मैं ये भी समझता हूँ कि वक्त के लिहाज से वो ठीक था उस वक्त। बिल्कुल हमारे पास बिजली नहीं थी, 12-12, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग थी, और हमें किसी तरह से बिजली चाहिए थी। ये आसान रास्ता ये था, लेकिन आज हम उसको भुगत रहे। सर मैं भी अपनी न्यूज डेस्क से आ रहा था तो मैंने देखा कि दूध की कीमतें रिवाइव होने वाली हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमती मशीनरी में और गवालों में, और हर चीज कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में महंगी होगी। उस पर सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। सर लेट्स टेक अ ब्रेक। कम बैक। यकीनन हम डिस्कशन कर रहे थे मईशत के ऊपर, बजट के ऊपर। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, आपसे कुछ लम्हात पहले मैं भी न्यूज़ डेस्क से गुजरा तो मुझे मालूम पड़ा कि गवाले दूध की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, हुकूमती मशीनरी के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। एंड सर मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ बहुत सारी चीज़ें महंगी होने वाली हैं। बताया जा रहा है कि 7000 अशिया ऐसी थी जिनके ऊपर GST की छूट थी, जो कि अब नहीं रही, सब महंगा होगा। एट द सेम टाइम सर हम जब ये देखते हैं कि आवाम के लिए मुश्किलात हो रही हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, हुकूमती अखराजात सर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल PM हाउस, सेनेट, कौमी असम्बली, सब के लिए मुराद तनख्वाहें 20-25%। लोग पूछते हैं जुबैर साहब कि हमारा तो हाल बुरा होता जा रहा है, हुकूमत का हाल अच्छा होता जा रहा है, अगर होगा क्या? योर आंसर टू इट सर। ये आपने कैसे कहा कि हुकूमत का हाल अच्छा होता जा रहा है? सर उनके तो पैसे बढ़ते जा रहे हैं ना सर, खबरें तो लगी हुई है कि उनके पैसे बढ़ रहे हैं। हम जो है ना, हम तो कर्जों पे जिंदा है आज। अगर आप देखें हमारी सारी मईशत, सारे गवर्नमेंट, आपके जितने कर्जे लिए हुए हैं, जितना आपका टैक्स कलेक्शन होता है,
उसका 70-75 जुबैर साहब, सर आप बड़े माशाल्लाह सीनियर आदमी हैं सर, जो हुकूमत इतने कर्जों में हो सर, वो क्या अपने खर्चे कम नहीं करेगी सर? वो अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करेगी सर? क्योंकि अखराजात तो बढ़े जा रहे हैं सर। वही 15 करोड़ की लैंड क्रूजर है सर। उसको मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा बिल्कुल कि उसको खर्चे करते रहना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जितने खर्चे, जितने कर्जे हमारे ऊपर आज हैं वो बहुत ज्यादा है। उसको जो है ना, मुझको हम क्या आगे क्या करेंगे जब हम आज हमारे पास, हम पहला दिन शुरू करते हैं जुलाई के पहली तारीख को, साल का नया दिन, उस दिन हम कर्ज लेके आगे मुल्क को चलाते हैं। तो अब जो हमारे इस वक्त हालात भी कई सालों पर मुहित हालात हैं जो होते गए और आज हम यहाँ पहुंच गए। तो उसको जो है ना, बहुत सारे लोग इसमें जिम्मेदार हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनको ये कंजर्वेंसी प्रोग्राम की बात हमेशा करते हैं, उनको डेफिनेटली जो है ना रियल टर्म्स के अंदर जो है ना ये जो है ना चीजों को कम करना चाहिए, कि अपने जो हालात उनको ठीक करना चाहिए। जुबैर साहब, अब कुर्बानी का सीजन है सर, हर कोई जानवर खरीद रहा है कुर्बानी के लिए। यकीनन लोग कह रहे हैं कि हुकूमत कुर्बानी क्यों नहीं दे रही? लेकिन बात यह है, ये बात तो वैसे हंसने की नहीं है, ठीक बात है। कुर्बानी का सीजन तो गवर्नमेंट को भी जो है ना अपने खर्चे खर्चात में कमी करनी चाहिए, और जो है ना वो काम करने चाहिए जो हो रहे हैं, और जो हो सकते हैं वो करने चाहिए, इसमें कोई तो शक नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन जुबैर साहब, डू यू थिंक इस महीने के इख्तिताम तक जब ये बजट फाइनल हो जाएगा, कितनी तब्दीली हम देखेंगे, कितनी शक्ल तब्दील होगी इस बजट की? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी सर मुज़ाकरात कर रही है, नाराज है कि हमारी राय नहीं ली गई, हमसे मशवरा नहीं लिया गया, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उनका प्रोटेस्ट भी हो रहा है पंजाब में भी, वफाक में भी। तला साहब मैं बताऊंगी, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज दिस इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल लोग हैं, हम उसकी बात करते हैं, व्यापार की, इकोनॉमी की, उसकी बात करते हैं। इसका अगर इफेक्ट इकोनॉमी में खराब आएगा तो मैं समझता हूँ कि इसको करना चाहिए इनको, और जो है इनको उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राइट सर, थैंक यू जुबैर मतीवाला साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। यकीन सां ख़बर आहे कि पीपल्स पार्टी जी तरफ़ां एहतजाज त न पर पंहिंजी आवाज़ वधाई वई आहे। उन्हनि वॉकआउट बि कयो बजट जी स्पीच जे दौरान, ऐं अॼु बि असां ॾिसूं था कि पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप ऐं PMLN जी लीडरशिप में मुज़ाकरात थिया, पर उहे मुज़ाकरात भी अञा डेडलॉक बरक़रार आहे, उते को पेशरफ़्त अञा कोन थी आहे। पीपल्स पार्टी जो इहो शिकवा आहे कि बजट ते हुननि खे कॉन्फिडेंस में एतमाद में न वरितो वियो आहे, हुननि जो मशवरा न वरिता विया आहिनि, हुननि जी राय न वरिती वई आहे। ऐं यकीनन जॾहिं हुकूमत ठही त पीपल्स पार्टी जी मदद सां ई ठही, ऐं पीपल्स पार्टी खे उमेद इहा हुई कि हुननि जी राय वरिती वेंदी, पर अॼु असां ॾिसूं था कि उहा न थी आहे। निसार खोड़ो साहब मूंसां गॾु हिन मौजूद आहिनि कि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। निसार खोड़ो साहब अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम। सर अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी को 1.5 कलाक मीटिंग हली आहे मोहसिन नकवी साहब साहब जेके वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला आहिनि, ऐं जेके ख़बरूं अचनि थियूं ज़राए खां उहे इहे थी अचनि सर कि मनाइण जी कोशिशि कई वई आहे कि हिन बजट ते वधीक शोर न कयो वञे, हालात अहिड़ा आहिनि, काम डाउन, रिलैक्स ऐं थधा थी वञो, गुस्सो न कयो, तव्हांजो मशवरो वरितो वेंदो। व्हाट इज़ द रियलिटी? तव्हां वटि कहिड़ी ख़बरूं आहिनि खोड़ो साहब? बाबा पीपल्स पार्टी जेकॾहिं कंसर्न हूंदी त असां जेको अवाम वटि वियासीं, आवाज़ रिपीट थो थिए, तो इनखे थोरो ठीकु प्लीज़ ऑडियो सही कजो, खोड़ो साहब जी डिस्टर्ब पिया थियनि। जी सर, हेलो सर चेक कजो हाणे सर, अञा बि रिपीट थिए थो। खोड़ो साहब लाइन ते आयो? ख़ैर मां ॻाल्हायां थो, रिपीट थो थिए, डिस्टर्बेंस थी थो। राइट, खोड़ो साहब जी लाइन में का डिस्टर्बेंस आहे, असांजी टीम उन्हें करेक्ट करणु चाहींदी। यकीनन असांखे ख़बर आहे कि पीपल्स पार्टी इहा बि राय आहे कि जेको निचकारी जो प्रोसेस हुकूमत रखियल आहे हिन महिल के खपायो हुन ते बि पीपल्स पार्टी मुतफ़िक़ न आहे। असांखे यादि आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चयो कि असां स्टील मिल वठण लाइ तयार आहियूं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जे तहत, ऐं पोइ असां ॾिठोसीं कि असांजा वज़ीर साहब चवनि था कि स्टील मिल त हाणे स्क्रैप थींदी। यकीनन हुन ॾींहुं मुंहिंजो दिलि रोए पियो ऐं सोचे पियो कि यार स्टील मिल जहिड़ी फैक्ट्री जिते लखे माण्हुनि जो रोज़गार एतिरी प्रॉफिटेबल हूंदी, हाणे स्क्रैप थींदी त सोचण जी ज़रूरत आहे। ऐं यकीनन हाणे जेका मुलाक़ात या मोहसिन नकवी साहब जी थी आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सां, ऐं जेका मीटिंग अॻ में थी नून लीग जे माण्हुनि जी ऐं पीपल्स पार्टी जे लीडरशिप जी। खोड़ो साहब यू आर बैक ऑन द लाइन। साईं माफ़ कजो डिस्टर्बेंस लाइ, प्लीज़ कंटिन्यू सर, पंहिंजी ॻाल्हि कंप्लीट कयो सर। खोड़ो साहब त आयो लाइन ते? आई गेस नॉट, आई कैन नॉट हियर हिम। यकीनन का टेक्निकल डिफिकल्टी आहे, असांजी लाइन ते आहे पर
आवाज़ असांजे व्यूअर्स ताईं नथी पहुचे, पर यकीनन पीपल्स पार्टी जो हिन महिल जेतिरो इम्पोर्टेंट रोल हमेशह सियासत में रहियो आहे, पर हिन महिल छो जे करे बजट जी तैयारी हले पई ऐं ॿुधाए थो वञे। खोड़ साहब, तव्हांखे मुंहिंजी आवाज़ अचे पई सर? आई थिंक मुंहिंजा प्रोड्यूसर सूरज साहब जेके आहिनि उन्हनि जा बि सितारा गर्दिश में, तंहिं करे को टेक्निकल डिफिकल्टी हो सॉल्व न पिया करे सघनि हिन महिल, पर अगरि करे छॾनि त मसइलो हल थी वेंदो। पर यकीनन पीपल्स पार्टी हिन महिल जेको बजट ते रिव्यू मीटिंग्स पियूं हलनि, डिस्कशन्स, निगोसिएशन ऐं कम्युनिकेशन पई थिए, ऐं जेको आवाज़ खणे पई पीपल्स पार्टी उहो आवाम जी आवाज़ आहे। ऐं यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि जीअं असां IPP वारे दौर में परेशान थी करे जॾहिं लोड शेडिंग हूंदी त अहिड़ो एग्रीमेंट करे वरितो कि अॼु ताईं असां उहे कैपेसिटी चार्जिस भरियूं था, जेका बिजली असां इस्तेमालु बि न कंदा आहियूं, असांखे मिलंदी बि कोन आहे। जेके प्लांट्स बंदि पिया आहिनि उन्हनि खे पगारूं वञनि थियूं, ऐं पुठिएं साल 1300 अरब ॾिनासीं, अचण वारे साल 2000 अरब ॾींदासीं बिजली न इस्तेमालु करण जो, प्लांट्स खे बंदि रखण जो। छो करे इहो प्लांट्स लॻनि पिया त असां लिखी गारंटी ॾिनी असांजी हुकूमत कि इहे हलनि न हलनि तव्हांखे प्रॉफिट थींदो। उहे न हलिया, प्रॉफिट वञे पियो, आवाम रोए पई। हाणे वरी असां ॾिसूं पिया कि हाणे मूंखे वरी प्रोड्यूसर साहब चयो आहे कि चेक कयो, खोड़ो साहब जी आवाज़ अचे पई। खोड़ो साहब, आर यू विद मी सर? हलो, ब्रेक ते वेंदासीं, पर ब्रेक ते वञण खां अॻु में यकीनन मां हिकिड़ो ॿियो मैटर तव्हां व्यूअर्स जे साम्हूं रखणु चाहींदुमि कि हिकु त पीपल्स पार्टी जो मैटर आहे कि जेको हो हाणे बजट ते निगोसिएट था कनि। ॿियो PTI जी हिकिड़ी ख़बर इहा बि आहे कि जेके अॼु हुननि जा केसिस हुआ बानी PTI जा, हुननि में काफ़ी हुननि खे रिलीफ मिली आहे। हिकिड़ो केस हुयो इस्लामाबाद जे थाणे में एहतजाज जो, आज़ादी मार्च कढी PTI, हुन में इमरान ख़ान, शाह महमूद, शेख रशीद सभिनीनि खे बरी कयो वियो आहे। इहो बि असांखे ख़बर आहे कि लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत बानी PTI जा केस ट्रांसफ़र करण जी 11 दरख़्वास्तूं हुयूं। हर दरख़्वास्त ते जज साहब हुकूमत खे 2 लख रुपयो जुर्मानो कयो आहे कि तव्हांजे मूड ते अदालतूं कोन हलंदियूं कि तव्हां चाहींदव त इहो जज अचे, तव्हां चाहींदव त उहो जज अचे, ईअं कोन थींदो। ऐं या तव्हां इहो अंदाज़ो हणो कि 11 दरख़्वास्तूं यानी 22 लख रुपयो जुर्मानो थी चुकियो हुकूमत खे। हुकूमत पंहिंजे खीसे में न ॾींदी, तव्हांजे मुंहिंजे ॾिनल टैक्सनि मां इहे जुर्माना अदा थींदा। ऐं रुगो इहे केसिस हिन करे पिया हलाया वञनि कि बानी PTI जेल मां न निकिरे, हुननि लाइ मुश्किलात बीठियूं रहनि। यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे। ऐं जेको अॼु बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मुज़ाकरात करणु शेड्यूल हुयो कि सागडार सां वेहंदा, जेकी क़ाइमा कमेटियूं आहिनि हुनजी सरबराही PTI खे मिलंदी, उते बि डेडलॉक बरक़रार आहे PTI लाइ। को क़ाइमा कमेटी जेके खपनि पियूं उन्हनि खे न पियूं मिलनि, उहो घुरनि पिया एहतिसाब जी क़ाइमा कमेटियूं, हुननि खे मिले पई दाख़िला जी, जेके बैरिस्टर अली ज़फ़र चयो कि न मूंखे न खपे। ऐं इहा मुलाक़ात कैंसिल थी वई, फ़ोन ते ॻाल्हि थी बैरिस्टर अली ज़फ़र जी सागडार जी, ऐं पोइ फ़ोन ते ई मीटिंग ख़तमु थी वई। त इहो जेको मुज़ाकराती अमल हुयो, इहो बि असांखे नज़र पियो अचे कि इहो अॻिते कोन वधंदो। छो जे करे मुज़ाकरात जी ॻाल्हि PTI बि कई, जज साहब बि मशवरो ॾिनो बानी PTI खे, उन्हनि क़बूल बि करे वरितो ऐं मजबूर बि थी वई हुकुमरान जमात, पर मुज़ाकरात इहे थींदे नज़र कोन पिया अचनि। यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि मुज़ाकरात कोन थींदा त ॻाल्हि अॻिते कीअं वधंदी, ॻाल्हि अॻिते कोन वधंदी, मुल्क सही कीअं थींदो। यकीनन असांखे इहो सोचणो आहे, हिन ते ॻाल्हाइणो आहे। ऐं ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब मूंसां गॾु मौजूद आहिनि। खोड़ो साहब, हिन महिल असांखे ख़बर आहे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तव्हांजी लीडरशिप पीपल्स पार्टी हिकिड़ो स्टैंड वरितल आहे शहबाज शरीफ़ साहब जी हुकूमत जे साम्हूं कि असांजी राय वरिती वञे, असांखे एतमाद में वरितो वञे, असांजे कॉन्फिडेंस में वरितो वञे। ऐं असां इहो बि ॾिसूं था कि अॼु मोहसिन नक़वी साहब बि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सां 1.5 कलाक मीटिंग करे विया आहिनि। लॻे ईअं ई थो कि हुनखे थधो करण जी कोशिशि कई वई आहे। वॉट इज़ द ग्राउंड रियलिटी? खोड़ो साहब, छा थींदो? ग्राउंड रियलिटी जी ज़ाहिर आहे तव्हां नेशनल लेवल ते था ॻाल्हि कयो ऐं नेशनल लेवल जी लीडरशिप इस्लामाबाद में मौजूद आहे। असांजी कोalition पार्टनर आहे PMLN। जॾहिं कोalition पार्टनर कोई हुजे त बजट जहिड़े अहम मौक़े ते हर हिकु कोalition पार्टनर जो इहो तसवुरु हूंदो आहे त हुन सां कंसल्टेशन कई वेंदी। ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो पार्टी जो मैनिफेस्टो जेको अवाम जे साम्हूं आयो, जंहिं ते हुन सॼी कैंपेन हलाई, उहो पीपल ओरिएंटेड हुयो, उन्हनि जी मदद जे लिहाज़ खां हुयो, उन्हनि जी तकलीफ़ूं ख़तमु करण जे लिहाज़ खां हुयो। हिकिड़ी तरफ़ खां असीं ख़बर आहे त असांखे माशी सूरत ठीकु न, हिकिड़ी तरफ़ खां असीं चऊं था त साईं टैक्सेशन जो निज़ाम ॿुधाइणो पवंदो, पर टैक्स वठणु सख़्तु करणु इहे ॾींदा आहिनि वॾा वॾा माण्हू।
हुकूमत कंदी आहे उन्हनि माण्हुनि जी ख़िदमत जेके ग़रीब हुजनि, जेके लाचार हुजनि, जेके मदद जा तलबगार हुजनि। ऐं मदद तलबगार ऐं जेके कुझु आहिनि उहे आहिनि जेके 96% आहिनि जेके मदद जा तलबगार आहिनि। टैक्स जो जेको सिस्टम आहे उहो वॾनि माण्हुनि ते हूंदो आहे, पर जेकॾहिं ग़रीबनि जे लाइ उहे जेके उन्हनि जी चङाईअ में थींदड़ स्कीमूं हुजनि त वधीक बहितर थींदो ऐं अवाम जी उनखे दाद रसी थींदी, अवाम उन ते अप्रिशिएट कंदो। पर वॾी ॻाल्हि इहा आहे त कोएलिशन पार्टनर सां जेकॾहिं हुकूमत हिकिड़नि सां ॻाल्हियूं करे ऐं ॿियनि सां ॻाल्हियूं न करे त पोइ इहे थींदा ई थींदा आहिनि। त हिकिड़े कोएलिशन पार्टनर सां कंसल्टेशन हुजे ऐं ॿिए कोएलिशन पार्टनर सां पुछिजे ई कोन। इहा ॻाल्हि जेका आहे सा थोरी सीरियस आहे ऐं उन सीरियस जे लिहाज़ सां पीपुल्स पार्टी राइटफुली एतिराज़ात या तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो आहे। तंहिंजे करे ई हुकूमत जी पार्टीअ उन्हनि सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि पई करे। ठीकु आहे, ॻाल्हाए पई, लेकिन छा सभई जेके ॻाल्हियूं आहिनि असांजियूं उहे हिन महिल बजट में इनकॉर्पोरेट थी सघंदियूं? छाकाणि जो किताब त ठही विया, अनाउंसमेंट त थी वई, प्रोपोज़ल त साम्हूं अची विया। हाणे असांखे उन्हनि ते जेकॾहिं एतिराज़ हुजे त पोइ छा चवणु थींदो? खोड़ साहब चवंदा फाइनेंस बिल ईंदो महीने जी एंड में, हुन में तब्दीलियूं थी वेंदियूं। पर असीं पॉलिटिकल पार्टी आहियूं, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी खे सम्झूं था। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में नेगोशिएशन हूंदियूं आहिनि, हिक ॿिए जी ॻाल्हि ॿुधबी आहे, नुक़्ते नज़र ॿुधबो आहे ऐं हुन में रस्तो कढिबो आहे। बिलावल साहब जिन सां मुलाक़ात करण खां इनकार त कोन कयो। मोहसिन नकवी साहब आयो हुजे या इशफाक दार साहब आयो हुजे, उनजे अचण जे करे उन्हनि टोकन पार्टिसिपेशन त सेशन में कई। उन खां पोइ बि जेकॾहिं उन सां ॻाल्हाइण आया आहिनि उहो जेकॾहिं अॻु में ॻाल्हाइण आहे बजट पेश थियण खां अॻु में वधीक बहितर न हो। राइट सर। मुंहिंजो हिकिड़ो सवाल आहे खोड़ो साहब, बिलावल साहब खे इहा शइ बुरी लॻी आहे कि पीपल्स पार्टी खे कंसेंसस में न वरितो वियो, हुननि सां कॉन्वर्सेशन न कई वई, हुननि खे कॉन्फिडेंस में न वरितो वियो, या इहा ॻाल्हि वधीक बुरी लॻी आहे कि जेको बजट आयो आहे बिल्कुलु बि आवाम दोस्त कोन्हे, टैक्सनि जो बोझ आहे, महांगाई ईंदी ऐं आवाम जो को ख़्यालु न रखियो वियो? कहिड़ी शइ बिलावल साहब खे तव्हांजी नज़र में वधीक बुरी लॻी आहे? ॾिसो, ॻाल्हि ॿुधो, पीपुल्स पार्टी अवाम सां ई मुंसलिक आहे। बेशक अवाम सां लागू जेके बि मनसूबा हुजणु खपनि उहे अवाम खे सहूलियत पहुचाइण जे लाइ हुजणु खपनि। बजट में टैक्सेशन वधाइण जे लिहाज़ सां तोखे बि ख़बर आहे, मूंखे बि ख़बर आहे, कोई अहिड़ो मुल्क न आहे जेको टैक्सेशन खां सवा वधी सघे। अग्रीड। टैक्स लॻाइण जो मसइलो न आहे, ॻाल्हि आहे अवामी तर्ज़ जूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं वयूं आहिनि जेके मां सम्झां थो हिक ॿिए खे कंसल्टेशन करणु खपे। राइट, थैंक यू सो वेरी मच निसार खोड़ो साहब तव्हांजे क़ीमती वक़्त लाइ। यकीनन कंसल्टेशन तमामु ज़रूरी आहे, कम्युनिकेशन तमामु ज़रूरी आहे। अगरि कोलिशन पार्टनर आहे पीपल्स पार्टी नून लीग जी, त नून लीग खे कॉन्फिडेंस में वठणु घुरिजे आहे। ऐं अॼु तव्हां असांखे ख़बर आहे वीडियो इलाही माण्हुनि सोशल मीडिया ते ई पसंदि कई आहे, जिथे असांखे ख़बर आहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब विया मौलाना फज़लुर रहमान सां मिलण लाइ, हुननि जी वॾी तारीफ़ूं कयूं कि मौलाना साहब वरी ख़िदमत कई आहे दीन जी। ऐं हिकिड़ी त वीडियो आहे, अगरि प्रोड्यूसर साहब हलाए सघनि तव्हांखे ॾेखारे सघनि, जंहिंमें वज़ीर आज़म साहब मौलाना फज़लुर रहमान खे ताली पिया हणनि ऐं खिलनि पिया ऐं यकीनन सॉरी राइट उहो वीडियो असांजे प्रोड्यूसर साहब ॻोल्हनि पिया, उहो हलाईंदा हाणे हिकिड़े मिंट में। त यकीनन उहा वीडियो अॼु माण्हुनि इलाही पसंदि कई आहे ऐं उनजी तारीफ़ कई आहे कि शहबाज शरीफ़ साहब शायदि हिन करे मौलाना साहब खे ताली पिया हणनि छो कि मौलाना साहब अॻु में इशारो कयो कि उहो PTI तरफ़ था वञनि ऐं हुननि सां मुलाक़ातूं थियूं ऐं मुज़ाकराती अमल शुरू थियो। जंहिंखां पोइ अॼु शहबाज शरीफ़ साहब जीअं ई मिलणु विया त ईअं लॻो जीअं ॿ पुराणा यार, ॿ बिछड़ियल भाउ मेले में अॼु वापसि मिली विया आहिनि। ऐं यकीनन उहा दोस्ती नज़र आई जेका पुराणी हूंदी जॾहिं PDM 1 जो दौरु हूंदो, हाणे PDM 2 में मूंखे लॻे थो कि मौलाना साहब वापसि अची वेंदा। हाणे अॻिते था वधूं, यकीन हिकिड़ी ॿी तव्हांखे स्टोरी मूंखे ॾियणी आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे वीडियो मिली वई आहे मुंहिंजे प्रोड्यूसर साहब खे, बेटर लेट देन नेवर। ऐं यकीनन हाणे उहा जेका असुलु हिन में शइ आहे उहा ताली वारी,
अल्लाह करे वो असांजो प्रोड्यूसर साहब तव्हांखे ॾेखारे, छो करे हे त यकीनन रस्मी गुफ्तगू आहे, हिन गुफ्तगू में असां कुझु ॿुधी त कोन था सघूं जेके अंदरि जी ॻाल्हियूं आहिनि, पर उहा जेका ताली उहा सभिनीनि खां इम्पोर्टेंट ई आई डोंट नो असांजे प्रोड्यूसर साहब खे शायदि न मिली आहे, ॻोल्हणु ॾुखी हूंदी आहे असांजे लाइ। त हिकिड़ी ॿियो इशू मां प्रोग्राम जे आख़िर में खणणु चाहींदुमि, छो जो तव्हांखे ख़बर आहे कि अॼुकल्ह जे दौर में असांजी आर्मी जे ख़िलाफ़ु, असांजे जवाननि जे ख़िलाफ़ु खोड़ प्रोपेगेंडा कयो वेंदो आहे कि हिननि ते वॾा पैसा ख़र्च था थियनि, हे टैक्स कोन ॾींदा आहिनि, टैक्स फ्री आहे, हिननि जो हे न थींदो आहे, ऑडिट न थींदो आहे, फलां न थींदो आहे। त यकीननि कुझु एनालिसिस मुंहिंजे साम्हूं आया ऐं मां चाहींदुमि कि मां तव्हांजे साम्हूं उहे नंबर्स रखां। असांखे इहो ख़बर हुजणु घुरिजे कि पाक फ़ौज में हुननि जे रिटायर्ड ऑफिसर्स लाइ ऐं शहीदनि लाइ स्पेशली ऐं हुननि जी फैमिली लाइ हिकिड़ो वॾो मज़बूत निज़ाम आहे हुननि जो ख़्यालु रखण जो, ऐं हुननि जो ख़्यालु रखण जे लाइ खोड़ अहिड़ा बिज़नेसिस ठाहिया विया आहिनि जंहिंसां जेके अर्निंग्स ऐं पैसा कमाया वेंदा आहिनि उहे शहीदनि जी फैमिली ते, हुननि जे ॿारनि ते, हुननि जे ख़र्चनि ते इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि। ऐं असांखे इहो अॼु ॿुधायो वियो आहे, इहा इंफॉर्मेशन जॾहिं शेयर थी त मां इहा ख़ुशि थियुमि ॿुधी करे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि असां ॻाल्हि कयूं पाक फ़ौज जी, त पाक फ़ौज पुठिएं साल 100 अरब रुपयो टैक्स में ॾिनो आहे। ऐं यकीनन अहिड़ो को पाक फ़ौज न आहे, पाक फ़ौज जे हेठि खोड़ ज़ेली इदारा, नंढी नंढी ऑर्गेनाइज़ेशन्स बि कमु कंदियूं आहिनि, उहे अलॻि टैक्स ॾींदियूं आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल जे तौर ते फ़ौजी फाउंडेशन जो वॾो नालो आहे, फ़ौजी फाउंडेशन हिन साल 223 अरब रुपया टैक्स ॾिना आहिनि। ऐं हिकिड़ो ॿियो इदारो आहे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, 3 अरब रुपया टैक्स, DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 23 अरब रुपया टैक्स, NLC नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल 3.5 अरब रुपया टैक्स। टोटल पाक फ़ौज ऐं हुननि जे ज़ेली इदारनि जेको टैक्स हिन साल ॾिनो आहे उहो 360 अरब टोटल टैक्स आहे जेको क़ौमी ख़ज़ाने में जमा करायो वियो आहे। यकीनन हिन सां साबित थो थी वञे कि पाक फ़ौज न रुगो ख़ुदि कफ़ील आहे पंहिंजे शहीदनि खे ऐं उन्हनि जी फैमिलीज़ खे सपोर्ट करण में, ठाहिण में, उनजी मदद करण में, पर जेका इकोनॉमिक एक्टिविटी बि थिए थी हुन सां बि मुल्क खे फ़ाइदो थो थिए, मईशत खे फ़ाइदो थो थिए, पाकिस्तान जे माण्हुनि खे फ़ाइदो थो थिए। ऐं इहो यादि रखिजो कि जेतिरा बि इहे पाक फ़ौज जे ज़ेर इंतज़ाम इदारा आहिनि, फ़ौजी फाउंडेशन, NLC, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, हिन ते को टैक्स पेयर जो पैसो ख़र्च कोन थो थिए, हिन ते को सरकारी रुपयो ख़र्च कोन थो थिए, हे सभु पाण खे सपोर्ट कंदा आहिनि, सिस्टम ठाहींदा आहिनि जंहिंजे ज़रिए इहो सभु कुझु सिस्टम हले थो। ऐं इहो बि तव्हां यादि रखिजो कि असांजा जवान जेके क़ुर्बानी ॾींदा आहिनि, असांजा जवान जेके असांजी ख़िदमत कंदा आहिनि, असांजा जवान जंहिंजे करे असांखे ख़बर आहे कि चाहे वो सिक्योरिटी जे मामलात हुजनि, चाहे वो मईशत जी डील्स हुजनि, प्राइवेट या पोइ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हुजनि, हुकूमत जा प्रोजेक्ट्स हुजनि, हुननि खे सपोर्ट करणु, स्कूल कॉलेजिस एजुकेशन खे प्रमोट करणु। असांखे ख़बर आहे कि असांखे माइंस ऐं मिनरल्स मां बि अगरि मादनियात कढणा हूंदा आहिनि त उनजो को ॿियो रस्तो कोन्हे, को बि ज़रियो कोन्हे, पाक फ़ौज ई आहे जंहिंजी मदद सां इहो थींदो आहे। असांखे इहो ख़बर आहे कि मईशत में इस्तेकाम आणणो हुजे त हुन लाइ बि असांखे पाक फ़ौज खपे। असांखे ख़बर आहे कि पाकिस्तान जॾहिं बि मुश्किल में हूंदो आहे असांखे पाक फ़ौज ई बचाईंदी आहे। ऐं असांखे इहो यादि रखणु घुरिजे कि इहो जेको कूड़ा प्रोपेगेंडा करण वारा आहिनि इहे उहे माण्हू आहिनि जेके DHA में रहंदा आहिनि ऐं आर्मी जे अस्पताल में इलाजु कराईंदा आहिनि ऐं पोइ आर्मी जी बुराई कंदा आहिनि। असांखे हिन दौर में हिन प्रोपेगेंडा सां बचणु घुरिजे, हिन डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन खां बचणु घुरिजे ऐं पंहिंजी अखियूं खोले करे जेका इंफॉर्मेशन तव्हांखे मिले हुनखे प्रोसेस करे सम्झणु घुरिजे। यकीनन अॼु पाकिस्तान जी सलामती जी हिकिड़ी वजह आहे उहा आहे पाक फ़ौज। मूंखे जवाबु ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।